सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल विनीत खंड गोमती नगर लखनऊ के 32वें फाउंडर्स डे के दूसरे दिन का आयोजन एक रंगारंग उत्सव के रूप में हुआ, जिसमें विज्ञान, साहित्य, कला और शिल्प की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एलकेजी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान मॉडलों, क्विज और अन्य रोचक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का एक खास आकर्षण थी विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई नॉन फायर किचन, जिसमें गोलगप्पे और चाट जैसे लजीज व्यंजन परोसे गए, जिन्हें आगंतुकों ने बड़े चाव से खाया। स्कूल का हर कोना ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था, जहां सजीव प्रस्तुतियां हो रही थीं। इनमें शानदार बैंड परफॉर्मेंस, शास्त्रीय संगीत, प्रेरणादायक नुक्कड़ नाटक और विचारोत्तेजक चर्चाएं शामिल थीं। सुबह के समय प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों ने पहेलियों, कहानी सत्रों, मज़ेदार खेलों और मनमोहक कठपुतली शो का आनंद लिया। गजपति कुलपति काला बलूश की कहानी ने बच्चों को समस्या समाधान, सहयोग और सोच समझकर कार्य करने के गुण सिखाए। कक्षाओं को जीवंत कला प्रदर्शन कक्षों में बदला गया, जहां विभिन्न क्लबों की प्रस्तुतियां की गईं। विद्यार्थियों ने शतरंज खेल में भाग लिया, जबकि भौतिकी क्लब ने ड्रोन, रिमोट नियंत्रित कार और अन्य जटिल विज्ञान मॉडलों को प्रदर्शित किया, जो उनके वैज्ञानिक ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक थे। नुक्कड़ नाटकों ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, दैनिक कार्यों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय जैसे विषयों पर प्रभावशाली संदेश दिए। इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में ये तो है नहीं कि खाली ड्रामा है, डांस है, सोलो प्रेजेंटेशंस हैं, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर नुक्कड़ नाटक है, संस्कृत के ऊपर है, संस्कृत एजुकेशन कैसे दिया जा रहा है स्कूल में, वो इन नाटकों के थ्रू आपको पता चलेगा। और नाटक से बेटर तो कोई एजुकेशन हो ही नहीं सकता है। नाटक से जो बच्चे सीखते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं इन नाटकों के लिए, कल जैसे नव दुर्गा था, तुलसीदास जी था, वाल्मीकि जी था, तो ये सब हमारे सनातन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के अंदर उसके छोटे छोटे बीज डालते हैं। और ये बीज प्रफुल्लित जब होंगे तो ये बच्चे सनातन धर्म के और भारतीयता के, भारतवर्ष के वो प्रफुल्लित फूल होंगे, पुष्प होंगे, जो भारत की सुगंध चारों ओर महका देंगे। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर परफॉर्मेंस आपके सामने की, आपने भी बहुत तारीफ की। कैसी लगी आपको, क्या कहेंगे? अरे मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि टीचर्स क्या क्या कर जाती है। लुक एट व्हाट दे आर डूइंग। जहाँ वो भारतीयता डाल रही है, वहीं मॉडर्न थॉट प्रोसेस everything is there. It is a beautiful mixture of पुरानी चीज को ला करके मॉडर्न तरीके से उसको प्रेजेंट करना। दिस इज रियल एजुकेशन। खाली लिटरेसी नहीं देते हैं हम लोग जयपुरिया स्कूल में, हम लोग एजुकेट करते हैं। एजुकेशन इज जब हम अपने बच्चों को उनकी आत्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर ही है। ईश्वर हैज बिकम मेनी। वेदों में कहा है बहुश्याम बहुश्याम, आपके अंदर भी वो ईश्वर है। ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गुरु नानक कहें, क्राइस्ट कहें, जो मनाए कहें, बट वो एक सत्ता है, एक पावर है, और वो पावर हैज बिकम मेनी, और हम सब के अंदर वो पावर है। इसलिए हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं। और इस बात को जयपुरिया स्कूल के बच्चों के अंदर बचपन से डाला जाता है। It doesn't matter what religion you are, whether you're a Christian or a Muslim or a Hindu, it doesn't matter, because we are all one family, right? जैसे हम आपको बताते हैं, एक बच्चा, एक इन्फेंट नहीं, वूम के अंदर जो बच्चा होता है, माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, उसको कोई चीज का फियर होता है क्या? कोई फियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो माँ के गर्भ के अंदर है, माँ उसको प्रोटेक्ट कर रही है, हर प्रॉब्लम से माँ प्रोटेक्ट करेगी। उसी तरह से हम लोग सब उस ईश्वर परमपिता, उसका जो नाम आपको देना है, उसके गर्भ के अंदर है। और हम लोग को क्या चीज की चिंता है? हम लोग एक और ट्विंस और फोपलेस नहीं है, सारे के सारे हम उस गर्भ के अंदर हैं, और वो हमारा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लाड चाव से हमारा ध्यान रख रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। हवा फ्री,
पेड़ पत्ती पौधे सब्जी फल पानी सब कुछ हमें प्राप्त है और कोई फी के लिए नहीं। बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? बच्चों के लिए मैसेज है कि अपने देश से जुड़े रहो, प्रेम करो, क्योंकि वो भारत माता जो है वो भारत की आत्मा है और वही आत्मा आपके अंदर है। उस भारत माता को प्यार करो, उस भारत माता के लिए जो कर सकते हो करो और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ।